एंड आप लोगों का कमेंट दिखना चालू होगा। अनु बहन भोपाल और एक कमेंट और था, सोनाली बहन खुरई, अलका दीदी खुरई। सभी लोगों से जय तारण तारण जय चने। आपके लिए 17 शक्तियों की जय तारण तारण खुशी बहन अथा पथरिया से अखिल की मम्मी। आपके लिए बढ़िया PDF तैयार हो चुकी है शक्तियों को पढ़ने के लिए। अब आपके सामने शक्तियों की पूरी आकर्षक एक वो रहेगी DP। इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया जाएगा थोड़ी ही समय में। सब कुछ तैयारी बराबर चल रही है। जय तारण तारण अंशुमति जी, हम क्या कहते हैं आर्यन के नाम से, गोल्डी जी, पुष्पलता बुआ जी, अक्षरा जैन के नाम से कौन हम जानते नहीं। अनिता दीदी, दमो, अनु बहन, इटारसी, मनीषा आंटी, राधा जी, विदिशा, रूबी दीदी, गंज बासुदा, सोनिका जी, इटारसी, अंकिता बहन से हम पहले बोल चुके हैं, कीर्ति जी खुरई, संगीता दीदी और पूनम जी जबलपुर, संगीता दीदी भोपाल, सुरेखा जी हम आपसे पहले ही बोल चुके हैं। बाकी सबसे हम बोल चुके हैं। जतांतरण एक नाम हम जानते नहीं, शायद वो यहीं लोकल जवेरा का है, किसके नाम से जुड़ा है कोई पता नहीं। आकर्ष है निधि दीदी, अच्छा आकर्ष के नाम से जुड़ रही है दीदी, ठीक है आकर्ष के नाम से जी। अभिलाषा जी आप वापस आ गए। जतांतरण गुस्सा ना हो आप, हमें याद रहता कि आप कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे। राशि बहन जतांतरण, ये अच्छा लग रहा है ये सब आपको। अब आपको सिंपल नाम आपके सामने रहते थे, अब आपके सामने नाम बढ़िया इस तरीके से रहेंगे। जतांतरण डॉक्टर साहब मतलब SK जैन साहब पटेरा, डॉक्टर साहब महाराज जी आने वाले हैं आपके यहाँ, पसंद महाराज जी। चलिए ये अपने पास आकर्षक बढ़िया अपनी 17 शक्तियों की PDF तैयार है। आज चलते हैं अपन मंगलाचरण की ओर। मंगलाचरण के लिए चेताना मणि हुआ जी डॉक्टर साहब। ये मंत्रोच्चारण भी आपके सामने रहेगा, बढ़िया आनंद के साथ अपन उच्चारण करेंगे, बढ़िया पूरी फुल स्क्रीन पर रहेगा आपके। ये कहो कि आपको यही इसी का स्मरण बना रहे, सुंदर थोड़ा सा आकर्षक है, आपको अच्छा लगेगा। चलिए ये ऋषि जी ने निर्माण किया है इसका, जो फिलहाल जुड़ चुकी है। चेताना मीनल दीदी, सारे बाकी काम तनु दीदी के हाथ में है। चेतान कीर्ति दीदी इटारसी। चलिए मंत्र उच्चारण आपके सामने है। डॉक्टर साहब हमारी थोड़ी व्यस्तता है इस समय, समाज में व्यस्तताएं ज़्यादा हैं, फिर भी जैसे जैसा होता देखते हैं। चलिए ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः, 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 ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः। बोलिए आचार्य प्रवचन गुरुचंद तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। चलिए अपन ने पहली शक्ति अपन ने शुरुआत करी थी श्रीमद चिंतारण स्वामी द्वारा रचित, ये प्रथम आदि शक्ति है। आदि शक्ति कौन सी? उत्पन्न ज्योति कमलावती, उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती, जिसका अपन ने मंगलाचरण किया था जी प्रेमेश भैया। अपने जिसका मंगलाचरण किया था कि
एक शक्ति एक दिन ना ले। हाँ हमने सुन लिया कि हमने उनका 2-3 दिन ले, ये मैसेज वैशाली ने 4 दिन का कहा है, 3 दिन हम ले चुके हैं कमलावती शक्ति, इसलिए कमलावती शक्ति को अपन आज संक्षेप में कह के आगे बढ़ेंगे। उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती ये आदि शक्ति है भैया, जिसको आपने अभी विगत 3 दिनों से बराबर सुना। ये जैसे आपको ये सरोवर में कमल खिले दिख रहा है भैया, इस सरोवर में खिले हुए कमल तो बहुत थोड़ा सा ही है, लेकिन अंतर में आत्मा में ऐसा परम आनंद, अनंत गुणों के कमल, ज्ञान में कमल, आनंद में कमल हर क्षण खिले हुए हैं भाई। जब आत्मा में ऐसे ज्ञान में कमल, शुद्ध कमल अंतर से खिलते हैं तो भैया ऐसी कमलावती शक्ति आत्म अनुभव का विषय बनती है। तो ये आत्म अनुभव का विषय उत्पन्न ज्योति कमलावती आपके सामने है भैया, और ये आपसे कह रही है कि हे भव्य आत्मा, अपने कमल स्वभाव में रहो। अपने कमल स्वभाव में रहना हितकारी, अपने कमल स्वभाव में डूबना हितकारी है। आत्मा सर्वात्म प्रदेशों से कमल भाव में है, कमलावती शक्ति का स्वामी है। उसके सर्वांग प्रदेशों में, सर्वांग में शुद्ध कमल की तरह प्रकाशित अनंत गुण जगमगा रहे हैं, और उसकी अनंत चेतन शक्ति में, अनंत महाचेतन शक्ति में वह परिपूर्ण परमात्मा स्वयं डूबा हुआ है। ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद को, परमानंद की शक्ति को, परम कमल भाव को, इसी कमल भाव में अनुभूति को स्वयं दर्शाती ये कमलावती शक्ति है, जिसे संक्षेप में यहाँ कहा गया है, जिसका विस्तार अनंत है। तो अपन सहज स्वानुभूति में चरण करते हुए आत्मा के समस्त अंग, सर्वांग और उसके समस्त गुण, उसकी समस्त पर्याय सब कमल भाव में है। इसी अनुभूति के साथ आत्मा के संपूर्ण स्वाद को अपन चखें। ऐसी महा आदि शक्ति उत्पन्न ज्योति कमलावती है भैया, जिसका प्रकाश अनंतानंत है। अब अपन चलते हैं, अगली शक्ति है अपने सामने प्रस्तुत है उत्पन्न ज्योति चरणावती। देखिए भैया, आपको आनंद आए और आपका उपयोग लगे, इसलिए आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उत्पन्न ज्योति चरणावती सामने है भैया बिल्कुल। अब आपको इन शक्तियों को अपनी अनुभूति का विषय बनाना है। तो जैसे अपन ने ये समझा था कि उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती, जैसे अपन ने उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती को समझा था, कमलावती के अनुभव को जाना था, जैसे कमल स्वभाव में प्रफुल्लित होती हुई ये कमलावती अपने अनुभव का विषय बनी थी भैया, वैसे ही ये उत्पन्न ज्योति चरणावती है भैया। चरणावती शक्ति का कार्य क्या है? पहले अपन चरणावती शक्ति के कार्य की चर्चा करते हैं। चरणावती शक्ति का कार्य है चरण कराना। याद रखिएगा, आपका स्वरूप में जितना भी चरण होगा वो सब चरणावती शक्ति के कारण होगा। यदि चरणावती शक्ति ना हो तो यहाँ पूरे जीवों में कहीं सम्यक दर्शन में आचरण नहीं हो सकता, सम्यक चरण चारित्र नहीं हो सकता। चरणावती शक्ति ना हो तो सम्यक चरण नहीं हो सकता, और चरणावती शक्ति ना हो तो स्वरूप चरण सम्यक चारित्र भी, अर्थात संयम चरण चारित्र भी नहीं हो सकता। तो सारे चारित्र में कारणभूत अपन कहते हैं ना, आत्मा तो आत्मा में ही चरण करता है, आत्मा पर में चरण करता ही नहीं। तो सारे चारित्र में प्रधान शक्ति, सावधान चेतन, सावधान, सर्व चारित्र में प्रधान शक्ति, सर्व चारित्र में प्रधान मतलब मुख्य शक्ति क्या कह रही है? चरणावती शक्ति है। ये चरणावती शक्ति है, याद रखिए, चारित्र गुण नहीं है। हाँ, हम आपको थोड़ा बोध करा दें, आप जिसमें बिल्कुल भी शल्य शंका ना हो, इस शक्ति के बारे में थोड़ा सा परिचय। पहला परिचय दिया आपको हमने, इसका क्या परिचय दिया याद रखिएगा। ये सर्वगुण संपन्न, सर्वगुणों में विद्वान ये चरणावती है। इसका काम क्या है? इसका काम है चरण कराना, पहला दिया। दूसरा आपको उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया? यदि ये चरणावती शक्ति ना हो तो कोई भी जीव सम्यक दर्शन को या सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बिना आचरण के मोक्ष में कुछ भी नहीं मिलता भाई, अनुभव में कुछ भी नहीं आता। 2 उदाहरण बराबर हमने आपको दिए हैं। तीसरी बात हम आपको फिर बताना चाहेंगे, ये चरणावती शक्ति ये चारित्र गुण नहीं है आत्मा का, ये याद रखिए, चारित्र गुण की चर्चा नहीं है। व्हाट इज दिस? फिर क्या है ये चारित्र गुण ना होके ये आत्मा की चरणावती शक्ति है, संपूर्ण गुणों में विद्यमान, एक अकेले गुण को प्रफुल्लित करने वाला ये विषय नहीं है। चारित्र गुण में भी ये विद्यमान है, ज्ञान गुण में भी ये विद्यमान है,
दर्शन गुण में भी ये विद्यमान है। और ऐसा कहें कि आत्मा के सहचारी समस्त गुणों में शक्ति का प्रवाह निरंतर चल रहा है। इसलिए ये चरणावती शक्ति संपूर्ण अंग सर्वांग में, संपूर्ण ज्ञान ज्योति में, संपूर्ण अंतरात्म प्रदेशों में, संपूर्ण गुणों में सर्वव्यापी शक्ति है भैया। शायद आपको मेरे शब्द यदि समझ में ना आए तब कमेंट कर सकते हैं। किसी भी शब्द का अभिप्राय अर्थ कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको यदि कुछ भी समझ में ना आए तब कमेंट करके तुरंत ही पूछें। यदि एक बार में कमेंट ना दिखे तो 4 बार करें, लेकिन पूछते रहें, स्वभाव आपको जरूर मिलेगा। चलिए, तो ये हमने आपको 5 विशेषताएं अभी अभी कही। आपको ये थोड़ा बोध का विषय लाना है अपने अंदर। क्या बोध का विषय लाना है भैया? देखो भैया, देखो 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 देखो, आत्मा चारित्र में है ये तो हमने सुना था, लेकिन आत्मा चरणावती शक्ति में है ये हमने कभी नहीं सुना। और आत्मा में चारित्र नाम का गुण है ये भी हमने सुना था, लेकिन आत्मा का चारित्र गुण अलग है माना था हमने तो, लेकिन ये तो पता लगा चरणावती शक्ति से तो ये पता लगा कि आत्मा के सारे ही गुण चरण करते हैं। तो आत्मा के सारे गुणों में ही चरणावती है। ये तो हम तो चारित्र गुण की निर्मलता इतनी मान रहे थे कि हमारा पहले दर्शन गुण सिद्ध होगा, ज्ञान शुद्ध ज्ञान गुण शुद्ध होगा, फिर हमारा चारित्र गुण शुद्ध होगा। लेकिन चरणावती देखने के बाद तो ऐसा लगा भगवान आत्मा ये सारे गुणों में ही चरण करने की शक्ति है। एक भी गुण तो ऐसा है ही नहीं जिसमें चरण करने की शक्ति ना हो। यदि स्वचारी आत्मा के गुण ना हो, तो आपको ये शब्द भारी लगे तो हम बताएं, यदि आत्मा के गुण स्वयं में चरण करने की योग्यता ना रखते हो तो भगवान आत्मा फिर तो आत्मा बेमाना हो जाएगा, पर आश्रित हो जाएगा, एक दूसरे गुण के आश्रित हो जाएगा। और यदि ये आत्मा एक दूसरे गुण के आश्रित हो गया कि भैया मैं तो ज्ञान गुण के आश्रित हूँ चरण करने के लिए, मैं तो दर्शन गुण के आश्रित हूँ चरण करने के लिए, या ज्ञान दर्शन चारित्र गुण के आश्रित हूँ मैं चरण करने के लिए, यदि ये गुण एक दूसरे के आश्रित हो जाएंगे चरण करने के लिए तो फिर आत्मा के गुणों की विशेषता ही खत्म हो जाएगी। आपको सच समझ में आई होगी, लेकिन इससे सरल भाषा नहीं है इस दुनिया में। तो क्या कह रहा है कि यदि समस्त गुणों में चरणावती ना हो तो एक दूसरे के गुण अधीन हो जाएंगे, और एक दूसरे के अधीन हो जाएंगे तो फिर आत्मा के अनंत गुणों की विशेषता खत्म हो जाएगी, 1-2 गुणों की विशेषता भर बचेगी। तो ठीक है, अपन ने क्या माना, क्या समझा कि श्रद्धान और ज्ञान से स्वयं आत्मा और चरण करने वाला ज्ञानी साधक, अपने में रमण करने वाला ज्ञानी साधक, अपने आनंद में रहने वाला ज्ञानी साधक आत्मा की सर्वांग प्रदेशों में, सर्व शुद्ध प्रदेशों में और सर्वात्म गुणों में विद्यमान इस उत्पन्न ज्योति चरणावती शक्ति को जानता है। अब ये हो गई भूमिका। अब हृदय से इस शक्ति का पहले अपन आह्वान करते हैं बहुत बहुमान के साथ। क्या आह्वान करते हैं भैया? उत्पन्न ज्योति चरणावती। ये सूत्र में ही लिखा हुआ है, आपको एक एक शब्द सामने स्पष्ट दिखाई देगा। आप कहें तो और बोल्ड हो सकता है, और बड़ा हो सकता है, और विशाल हो सकता है। ये रहा आपके सामने, क्या? उत्पन्न ज्योति चरणावती। ये महाशक्ति है भैया, स्वानुभव में उत्पन्न ये महाज्योति है। इसका नाम क्या है? उत्पन्न ज्योति चरणावती। तो अब अपन इसकी विशेषता की ओर चलते हैं। इसकी अनंत विशेषता है भैया, लेकिन अपन इसकी कुछ विशेषताओं को चर्चा के माध्यम से, आप और हम गोष्ठी के माध्यम से या चर्चा के माध्यम से समझने का अभ्यास करेंगे। चलिए, उत्पन्न ज्योति चरणावती क्या है भैया? इसकी विशेषता क्या विशेषता है इस चरणावती शक्ति की भैया? तो ये चरणावती शक्ति सबसे बड़ी विशेषता रखती है क्या? कि ये आत्मा के समस्त गुणों में चरण कराती है। एक बात बताओ, यदि आत्मा के प्रत्येक गुण में चरण करने की शक्ति नहीं होती, यदि श्रद्धा रूप चरण ना करे, ज्ञान रूप चरण ना करे, तो भगवान आत्मा, एक बार बताओ, क्या आप कभी आत्मा का स्वाद ले सकते हो? नहीं ले सकते। यदि आत्मा में चरणावती नाम की शक्ति ना हो तो क्या कभी आप ज्ञान में चरण ना करता हो, श्रद्धान में चरण ना करता हो, चारित्र में चरण ना करता हो, अनंत गुण में यह आत्मा अनंत गुणों में चरण ना करता हो, तो क्या कभी आप इस आत्मा को अनुभव कर सकते हो?
यदि आपको श्रद्धा में श्रद्धान के चरण, ज्ञान में ज्ञान के चरण का भी अनुभव करना है, यदि भेद रूप गुणों में आचरण रूप अनुभव करना है, तो भी ये चरणावती शक्ति है। और अभेद गुणों में एकमात्र एक साथ आचरण करता हुआ अनंत शुद्ध प्रेषिश आत्मा का सर्वांग चतुष्टय में अनंत अनंत गुण में विलास करता हुआ इस आत्मा का संपूर्ण अनुभव करना है, तो भी ये चरणावती शक्ति है। ये चरणावती शक्ति सम्यक दर्शन में कारण है, ये चरणावती शक्ति सम्यक चारित्र में कारण है, ये चरणावती शक्ति संपूर्ण गुणों के आचरण में कारण है मतलब ये बेस है। जब ये बेस होता है तो कार्य अपने आप घटता है। आप्रवणता, अंतर सुख, अंतर ज्ञान में पदार्थ स्वयं ही अंतर में उछलता है, और परम ज्ञान में पदार्थ जब अपनी चेतना से संसर्ग करता है तो उत्पन्न ज्योति चरणावती का नाद होता है। आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा जहां तक है। और समझने से ज्यादा अब अपन चलते हैं अनुमोदना की ओर। पहले हमने आपको कुछ विशेषताएं बताई, फिर शक्ति का परिचय कराया, अब अनुमोदना की ओर विशेषता से चलते हैं कि हृदय रोमांच से भर उठे, आत्मा नृत्य करने लगे। भैया आत्मा नृत्य करने लगे, आत्मा में ये नृत्य की आनंद की सराबोर परिणति झलक जाए, और आत्मा भैया सावधान, आत्मा अंतर से नाच उठे। क्या नाच उठे? देखो 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 देखो, उत्पन्न ज्योति चरणावती, ये चरणावती महाशक्ति अंतर्भाव में जगमगा रही है, स्वयं जगमग हो रही है। जगमगाती हुई ये चरणावती शक्ति अपने सर्वात्म शुद्ध प्रदेशों में जगमग होती हुई तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली शक्ति देखो तो स्वयं जहां देखो तहां, जिस गुण में देखो उस गुण में, जिस आत्मा के प्रदेश में देखो उस आत्मा के प्रदेश में देखो 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 संपूर्ण आत्म प्रदेशों में चरणावती शक्ति का बोध जाग गया है। आहा देखो देखो देखो, अंतर में ये चरणावती महाशक्ति का प्रकाश सर्वांग में जाग गया है, सर्वांग में उत्सव छा रहा है, सर्वांग में आनंद की लहरें बरत रही हैं। आहा, हृदय नाच रहा है और क्या कह रहा है? हे महाज्योति उत्पन्न शक्ति, हे आत्म संसर्गामिनी, हे ज्योति स्वरूपा, उत्पन्न ज्योति, हे चरणावती, उत्पन्न हो, जयवंत हो। अंतर में महोत्सव की तैयारी हो रही है। ओहो देखो तो आत्म प्रदेशों में ये कैसा उत्सव है, आत्म प्रदेशों में कैसी हलचल है। ओहो कैसी हलचल है, ओहो मतलब हलचल मतलब कैसा आनंद है, हलचल मतलब कर्मों के स्पंदन वाली हलचल नहीं, कैसी आनंद की लहरें हैं, कैसी परम शांति है, कैसी परम स्थिरता है, कैसा परम अतीन्द्रिय आनंद है, कैसा जितेंद्रिय भाव जगमगा रहा है। आत्मा के प्रदेशों में कैसा सुख झर रहा है, आत्मा के प्रदेशों में कैसा आनंद चल रहा है। देखो तो देखो तो देखो तो स्वानुभव में प्रकाशित होती हुई उत्पन्न ज्योति चरणावती महाशक्ति का जागरण हो गया है, और अंग अंग सर्वांग में आत्मचरण, आत्मा में सहचारी आचरण करने वाली ये उत्पन्न ज्योति चरणावती जगमग जगमग ज्योति में अनंत प्रकाश में जगमगा रही है। इसके प्रकाश में प्रकाशित सर्वांग चतुष्टय में, सर्व आत्म रोम रोम में, सर्वात्म प्रदेशों में शाश्वत शाश्वत ध्रुव चैतन्य मात्र शक्ति, ये परम वीतराग भाव ही जगमगा रहा है। ऐसे अंतर आत्म स्वभाव को प्रकाशमान करता हुआ, अंतर ज्योति स्वभाव को प्रकाशमान करता हुआ ये वीतरागवाद, ये अनंत अर्क बिंद शक्ति स्वयं 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 अंतर में आनंद विभोर कर रही है। क्या देखो तो देखो 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 तो इस चरणावती शक्ति से देखो एक आवृत्ति श्रावक का जन्म कैसे होता है। देखो तो देखो तो देखो 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 क्या करता है आवृत्ति श्रावक। देखो तो समस्त कर्म कालिमाओं से, विकार आदि अवस्थाओं के बीच में रहते हुए भी क्या करता है? देखो इस चरणावती शक्ति के सहज आचरण से क्या करता है? इसका श्रद्धान और ज्ञान और चारित्र आदि गुण एक समय के लिए अपने पूर्ण निर्विकल्प आत्मा को स्व अनंत चतुष्टय में चरण करता हुआ एक समय के लिए अनुभव करते हैं। और जिस समय ये एक समय की निर्विकल्प अनुभूति चरणावती शक्ति का प्रकाश चरण रूप में, आचरण रूप में जैसे ही प्रकाशित होता है, वैसे ही घन घातिया कर्मों को चीरता हुआ ये जीव एक समय की निर्विकल्प अनुभूति रूप सम्यक्त की सहज आचरण को ग्रहण कर लेता है।
और उसी स्वानुभूति निर्विकल्प आत्मा को पकड़ते पकड़ते ऐसे ही अनंत गुणों में सहज चरणावती शक्ति का सहकार करते करते चारित्र लीनता रूप पुरुषार्थ में निमग्न हो जाता है और सहज इस चरणावती के आश्रय से सहज संसार जन्म मरण को विनाश करके अपने परम केवल ज्ञान पद दिव्य वीतराग पद को चरणावती महाज्योति को अर्यंत अवस्था को उत्पन्न कर लेता है। जैसे सर्वज्ञ अर्यंत देव के सर्वांग चतुष्टय में ये चरणावती का महाप्रकाश हो रहा है, वैसे ही ज्ञानी 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 अपने स्वभाव ज्ञान आदि गुणों में चरण करता हुआ इस चरणावती के महाप्रकाश को जगा लेता है और क्या करता है, जय जयकार मचाता है, जय 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 जय। क्या आई समझ में बेटा? क्या आई समझ में? तो गुरुदेव कहते हैं आनंद के अलावा कुछ समझ में नहीं आता, आत्मा में चरण करने के अलावा कुछ समझ में नहीं आता, आत्मा में रमण करने के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। समझने का विषय ही नहीं। तीर साहब क्या समझा रहे थे? हम कहाँ समझा रहे थे? वो तो चरणावती शक्ति बोल रही थी, आप हमें सुन रहे थे, आपकी गलती थी। है तो उत्पन्न ज्योति चरणावती। देखो भैया अद्भुत है ये। जैसे कमलावती का अद्भुत प्रकाश था वैसे चरणावती का अद्भुत प्रकाश है। और छोड़ नहीं है शक्ति का। याद रखना भैया, इस शक्ति को सुनने के बाद और कुछ सुनना नहीं, क्योंकि फिर उसकी प्रतीति चली आएगी। और भैया कल से मंदिर विधि क्लास चालू हो रही, हमें नहीं मालूम भैया। चरणावती को सुनने के बाद बस चरण के अलावा कुछ अच्छा न लगे। चरणावती क्योंकि ये बुद्धि से पार विषय है भैया। अब लेकिन वहाँ क्लास चालू हो रही थी, वहाँ तो हमें भी रहना पड़ेगा। अब जो निर्विकल्प निर्द्वंद रहना चाहते हैं वो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना, लेकिन चरणावती सुनने के बाद तो फिर तो पूरे रस बेरस हो जाएगा, निरस हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? उत्पन्न ज्योति चरणावती। क्या ये अंतर प्रदेश में सहचारी शुद्ध आचरण में ये भैया उत्पन्न ज्योति चरणावती है। देखो तो जब ये चारित्र चक्रवर्ती रूप अपने ज्ञान घन प्रकाश को उछालती है शक्ति, तो अरे फिर और कुछ शुद्ध बुद्ध कहाँ रहती है ये तो बताओ। सुनेगा तुम भाई, जिसको शुद्ध बुद्ध नहीं होगी वो कहाँ से कुछ और सुन लेगा, वो किसी को और सुन ही नहीं सकता। और जिसको भैया चरणावती शक्ति में आनंद नहीं आएगा, जो चरणावती को उस रूप में नहीं ग्रहण कर पाएगा, जिसका उपयोग अंतर में नहीं खींचेगा, अब भैया उसे तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मन लगाना पड़ेगा। तो भैया जिसका ना लगे यहाँ मन, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिसको आनंद बरस जाए, जिसके रोम रोम में हर्ष हो जाए, जिसको प्रकाश ही प्रकाश जगमगाने लगे, जैसे लगे आहा आज तो आनंद आ गया, अमृत में डूब गए, बस उसके लिए कोई उपाय, उसके लिए है भैया बस तुम्हें आनंद आ गया है, तुमने उस वीतराग शक्ति को चखा है, तो अब तुम कहीं नहीं जाना, तुम तो दृढ़ रहो अपने में, क्योंकि मार्ग दृढ़ता का है, बहुत गाढ़ निष्ठा का मार्ग है। तो क्या कह रहा है आचार्य तारक स्वामी? उत्पन्न ज्योति चरणावती सहज चरण कराती है भैया। कहाँ कहाँ आचरण कराती है? रे किले अनंत ज्ञान में चरण कराती है। कहाँ और कहाँ परम आनंद में चरण कराती है। अरे कहने लगे और तो बताओ। अरे कहना सर्वात्म प्रदेशों में जो अनंत प्रकाश है, उस प्रकाश का, उस परम प्रकाश का आचरण कराती है। अरे गजब, ये तो महादिव्य शक्ति है। संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में, संपूर्ण आत्मा के गुणों में, संपूर्ण आत्मा के भागों में ये लगा इसका तो अतिशय बरस रहा है। अरे भैया इतने दिन से कहाँ थी ये शक्ति? अरे पागल, अनंत काल से तुझ में ही थी, लेकिन इतने अनंत काल से हम इसे क्यों नहीं गम पाए? अरे तूने गुरु की शरण नहीं ली, तूने गुरु से कभी पूछा नहीं, तूने कभी गुरु के शरण में आके कभी ये भाव प्रकट नहीं किया कि हमें ये चरणावती का प्रसाद चाहिए। तुझने पूछा नहीं, तुझे मिला नहीं। तो कहने लगे ये क्या है, अद्भुत तेज कहाँ से आया? कहना देख भावना रुइया जिनकी हुई थी, तारन तारन प्रसाद दिए। ले अरे क्या गजब की बात है भैया, ये शक्ति तो महाशक्तियां जैसी हैं, इनका तो कोई और छोड़ नहीं दिख रहा। ये तो अपरंपार शक्ति है, ये तो आत्मा के अनंत गुणों में एक साथ चरण करा रही हैं। इनका तो सर्वांग आत्म प्रदेशों में झरना झर रहा भैया, ज्ञान अमृत के झरने की तरह झर रही हैं शक्तियां। भैया ये ज्ञान अमृत का झरना तो है ही, ये तो अमृत पुंज है ही। आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों से, रोम रोम से अमृत के अलावा, ज्ञान अमृत के अलावा झरता क्या है?
आत्मा के सर्वांग शुद्ध प्रदेशों में मात्र ज्ञान अमृत ही झरता है, और ज्ञान अमृत के अलावा आत्मा में और है क्या? भैया बहुत आनंद है इन शक्तियों में, बहुत आनंद है। अरे चेतन, जब सर्वांग आत्म प्रदेशों में झरती हुई निर्झर ज्ञान गंगा में इन आत्म शक्तियों में इतना आनंद है, तो फिर अन्य विकल्प तू करता क्यों है? अन्य विकल्प तू करता क्यों? उत्पन्न ज्योति चरणावती, एक देख देख देख, स्वानुभव में शुद्ध प्रकाशित उत्पन्न ये प्रकाश है। चरणावती ये दिव्य ज्योति अपने निज के पास है। जगमग जगमग जगमग। रहने दो भगवान, जब भी मुक्तक बन जाएगा, कभी तो हो ही जाता है ज्ञानी, अभी बन जाएगा, लेकिन दद्दा कुछ नहीं बनाना। अब तो चरणावती 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 बस। अरे आनंद 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 आनंद, जहां चरणावती हो वहां कुछ नहीं करना, आनंद में रहना बस। आनंद आनंद उत्पन्न ज्योति चरणावती। जब चरणावती हो तो कुछ करने का मन कहाँ है ना, क्योंकि कर्ता धर्ता विकल्प से पार है। ये बाहर की क्रिया करने वाली नहीं है। इससे आप घर के काम नहीं कर सकते इससे आप दुकान के काम नहीं कर सकते, इससे आप संसार के विकल्प नहीं कर सकते, क्योंकि उत्पन्न ज्योति चरणावती है। ये प्रकाश है, ये प्रकाश कुछ करता नहीं है। ये अंतर आत्मा की सहचारी अनंत गुणों में प्रकाशित की शक्ति, ये भोजन बनाने के लिए नहीं, ये मुक्तक बनाने के लिए नहीं, गाने के बजाने के लिए नहीं है। फिर किस लिए है? ये उत्पन्न ज्योति चरणावती सर्वांग आत्म शुद्ध प्रदेशों में चरण करने के लिए। इसकी अद्भुत आभा है, इसका अभूतपूर्व प्रकाश है, इसका अनंत अनंत भाव है, इसकी अंतर शक्ति, इसका अंतर प्रकाश अनंत अनंत है, अनंत अनंत है और अनंत अनंत है, जिसका कोई और ना छोड़, वो है ये चरणावती। अब बताओ भगवान जी, ऐसी महाज्योति शक्ति, उत्पन्न ज्योति शक्ति चरणावती को स्वयं अपने सामने प्रत्यक्ष देख के तेरी आत्मा ललचाती है कि नहीं? ललचाती मतलब क्या? कहाँ भोगों में चरण करने के लिए पागल हो रहा हूँ, कहाँ मान रहा हूँ कि स्त्रियों में सुख है, पुरुषों में सुख है, क्या बोलते हैं, घर में सुख है, परिवार में सुख है, धन में सुख है, क्या बोलते हैं, क्या बोले, और क्या काय में मानते सुख रहे? खाने में पे सुख है, पीने में सुख है, कहाँ कहाँ में चरण करने में सुख मानता? अरे पागल, ए जीव, ए हट, कहाँ का सुख मानता है तू? पुत्र परिवार, घर दुकान मकान, कहाँ कहाँ पर पर्याय रमण करता हुआ सुख मानता है? चलो हट, यहाँ चरण आत्मा करते ही नहीं। ये चरणावती शक्ति पर के आचरण से मुक्त है। क्या गजब का सिद्धांत है रे! सुन सुन सुन, पर पर्याय आचरण से मुक्त है। मुक्त 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 मुक्त। काहे से मुक्त है? समझ में आई कि सो रहा है? ए दोपहर है, नींद नहीं लेना, मोहे नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा। देख देख, अनंत काल से मोहे की नींद में तो तू सो ही रहा है, और अभी और नींद लग जाए। ओ अनुजी जी सो रहा है क्या? सोनिका जी क्या कह रहा है? कौन कौन सो रहा है जल्दी बताओ। वैसे ही तो अनादि काल से सो रहे हो, और भैया की चरणावती की लोरी सुन के कहाँ सो जाओ, संसार में और सो जाओ। क्या होने वाला है अंशुमन जी? क्या होगा? मोहे नींद के जोर। यदि नींद में सो रहे हो तो चरणावती उठाने आई है, कह रही है पागल उठ, जाग जल्दी से। क्या? उत्पन्न महाशक्ति, उत्पन्न महाप्रकाश, उत्पन्न ज्योति चरणावती। इसे अंतर आत्मा में अंतर स्वभाव को अपनी ही अंतर प्रकाश में शक्ति में सर्वांग चतुष्टय का बोध कराती हुई इस शक्ति का महाप्रकाश है भाई। सरिता चाची बहुत बढ़िया शयन स्वभाव में सो रहा है भैया। अब तो मोहे नींद में कहाँ नींद आती, अब तो चैतन्य में चैतन्य ज्ञान घन पिंड में शयन स्वभाव में सोने में मजा आता है, आनंद आता है। आनु जी बढ़िया, अंतर आनंद के साथ प्रकाशित रहा। स्वानुभव, अपना वीतरागपद, शयन स्वभाव, अपनी जागृत अवस्था, अपनी चेतना, उत्पन्न ज्योति चरणावती। देखो भगवान जी अद्भुत प्रकाश है और जिनके अंतर में ये अद्भुत अद्भुत आनंद प्रकाशित होता है, उनके अंतर में भैया रोम रोम उलसते हैं, रोम रोम उलसते हैं।
मुरली जी, नीरज जी, मणिपुर, सब लोग बहुत अच्छे आनंद के साथ, क्या रजनी भाभी सुनो तो, किसका नाम ले, अंतर जागरण हुआ हो तो अनाम तत्व को देखो, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई प्रकार नहीं है, जो अनंत गुणों में सर्वांग चतुष्टय में शुद्ध 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 सर्वांग चतुष्टय में जो शुद्ध बुद्ध रूप बरत रहा है। भैया ऐसे अनाम तत्व को, ऐसे परम प्रकाश में वीतराग सत्य को जब स्वानुभूति रस में चखोगे तब उत्पन्न ज्योति चरणावती। आचरण, कैसा आचरण, स्व चतुष्टय में बरसता चैतन्य का ये आचरण, चैतन्य में चरण कराने वाली शक्ति है। जड़ भाव से भिन्न सदा ये चैतन्य में ये आत्मा, सुख कंद है आनंद घन ये आत्मा परमात्मा। बस ऐसे ही रस को चखते रहो, ज्ञान रस को, ज्ञान रस को, आनंद घन आनंद घन आनंद घन, जहाँ सर्वात्म प्रदेशों में शुद्ध ही शुद्ध है, शुद्ध ही शुद्ध है, शुद्ध ही शुद्ध है, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। चाहूँ और जहाँ बिलसता प्रकाश, जहाँ आनंद की अमृत की धार है, वहाँ अपना ये संपूर्ण वीतराग भाव सहज प्रकाशित हो रहा है। देखो ये आनंद की चर्चा है, अभूतपूर्व आनंद है आत्मा। बस पीते जाओ, अरूपी निराकार ये वीतराग तत्व ज्ञान घन ये स्वरूप अपना अद्भुत प्रकाश है, इसकी आनंद की लहरों में डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ, तो इतने गहरे उतर जाओ चेतनात्मा कि जिसका और ना हो कोई छोर, ऐसा चाहूँ और जगमगा रहा हो दिव्य प्रकाश चैतन्य चिंतामणि रत्न, ऐसे ज्ञान घन सरोवर में डूब जाओ। भैया बहुत अच्छी बात है ये। मिनल दीदी, अदिति बहन नहीं है, सो रही ना, कह दो सोते रहो जीजी भाई, आनंद से वंचित रहो, सोने में चरण कराने वाली शक्ति कौन सी मोहे नींद में चरण कराने वाली शक्ति कौन सी है? अरे मिथ्या, जो मोहे की नींद में चरण कराता है। लेकिन भैया आनंद में चरण कराने वाली शक्ति, मंजू जी, आनंद में आनंद में आनंद में, जब अपनी अंतर आत्म बोध की शक्ति अंतर आनंद में चरण कराती है तब उत्पन्न ज्योति चरणावती होती, उत्पन्न ज्योति चरणावती। और देखो भैया आचार्य तारण स्वामी कह रहा है, ए देखो देखो देखो, स्वानुभव में ऐसी वीतराग शक्ति का उदय हो गया है भैया, आत्मचरण कराने वाली चरणावती जाग गई। अब और कहीं रुचि नहीं लगना चाहिए, तब मानेंगे भैया। जब और किसी का बोध ना रह जाए, बस जागे 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 आदित्य जी, और किसी का बोध ना रह जाए, किसी और का कोई भान ना रह जाए, सर्वस्व एक आचरण, उत्पन्न ज्योति चरणावती चरणावती चरणावती। या जिनके सर्वांग में ये शक्ति का बोध आता है ना, आज तो शुरुआत करी है, आज तो सिर्फ चरणावती को कहा है कि आइए चरणावती, ए महाशक्ति, ए ज्योति, ए स्वानुभव में बरतने वाली महाशक्ति, ऐसे बुला रहा भी जैसे कि आप बहुत आपके निकट ही बैठी हो बिल्कुल। अरे यही बैठी अंतर में, देखो सर्वात्म गुणों में, सर्वात्म प्रदेशों में है चैतन्य, चैतन्य ज्ञान प्रकाशनी है चरणावती, सहज उत्पन्न हो, जयवंत हो। देखो रे, अनादिकाल से शक्ति को भूल के ये आत्मा कितने भयानक दुखों को भोग रहा था, कितनी पीड़ा को भोग रहा था। आज तो देखो सहगामिनी, साथ रहने वाली, हमेशा साथ रहने वाली, ये देखो सहज शक्ति मिल गई है। आज तो सहज मिलन हो गया भगवान जी। अब ना कोई सल है, ना कोई शंका है, ना कोई भय है और ना कोई डर है। अब तो प्रकाश ही प्रकाश है। कैसा अंतर प्रकाश, उत्पन्न ज्योति चरणावती, अंतर जगमगा रहा है ज्योति स्वरूप आत्मा। ये जीव आत्मा देख देख देख, तेरी अंतर ज्ञान किरण में तेरा ही प्रकाश जगमगा रहा है। नहीं आ रहा होश है? तनु बहन सो गए क्या? क्या अब होश नहीं आ रहा? जाग नहीं रहा है? क्या भैया नहीं जाग रहा है, नहीं जाग रहा है, नहीं जाग रहा है। देखो जो सो रहा है वो अपने अनंत चतुष्टय की सत्ता खो रहा है। गजब का विषय है ये। जो सो रहा है, जो इन शक्तियों को समझते हुए भी सो रहा है, जिसे हा 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो
जिसे उल्लास आ रहा है, रोम रोम में स्वीकार हो रही कि हाँ ये परम आनंद में, परम प्रकाश में, परम दिव्य ज्ञान ज्योति में, ये अंतर उत्पन्न ज्योति चरणावती ये मेरा ही प्रकाश है, जिसका रोम रोम बिलस रहा है, जिसका अंग अंग इस सर्वांग ज्योति स्वरूप आत्मा से सर्व आत्म प्रदेशों में बिलस रहा है, उसकी बात अलग है भैया। लेकिन जिसके अंतर में ये रोम रोम हर्षित नहीं हो रहा, रोम रोम नहीं बिलस रहा, आनंद से सराबोर, जिसकी आत्मा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व में अपने आनंद में गमन नहीं कर रही भैया, वो संसार विकल्पों में वो रुल रहा है भैया। अरे देखो ये जितनी चर्चा हो गई ना, इतनी चर्चा 4 बार रिकॉर्डिंग सुनो डबल डबल। क्यों भैया, क्यों 4 बार सुने? अरे अज्ञानी ए मूढ़ सुन रहे, ये क्षयोपशम की चर्चा नहीं है, ये तो बहुमान की है, ये शक्ति है शक्ति। और ये कैसे उत्पन्न होगी? जितना इसे अपने अंदर में है मेरा ही स्वभाव है, मेरा ही स्वभाव है, मेरा ही स्वभाव है, जय उत्पन्न ज्योति चरणावती, जितना इसका आनंद लूटोगे उतनी प्रकट होगी। ये क्षयोपशम की बात नहीं है, याद रखना, ये क्षयोपशम से प्रकट नहीं होगी नहीं जी, ये प्रकट होगी आनंद से, बहुमान से, इसके अलावा से उत्पन्न करने का कोई उपाय नहीं। क्षयोपशम बुद्धि का ना काम, यहाँ तो चैतन्य की महिमा है, सुन रहा है कि नहीं? बिल्कुल भी क्षयोपशम का काम नहीं है, क्षयोपशम तो सिर्फ सुनने में सहायक है बस। इसलिए क्या कह रहे हैं, जितना इसे 2 बार 3 बार घोलोगे अपने आप ही देखना आनंद में ऐसा लगेगा आत्मा के प्रदेशों में, अरे देखो 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 ये क्या है, अद्भुत सा प्रकाश क्या है, देखो देखो ये अभूतपूर्व सी अनुभूति काय की हो रही है, देखो देखो आत्मा के अनंत गुणों में क्या उछलने लगा ये, ओहो देखो तो देखो तो देखो तो कैसा प्रकाश हुआ, कैसा दिव्य प्रकाश हुआ, कैसा अलौकिक शुद्ध प्रकाश हुआ, आत्मा के अंग अंग में सर्वांग में क्या छाने लगा ये, चैतन्य घटा छाने लगी, चैतन्य छटा छाने लगी, और आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंद का भाव सहज उत्पन्न हुआ। जब ऐसा आनंद भाव झलकता है, जब ऐसा सुख का भाव झलकता है, तब आत्मशक्ति उत्पन्न ज्योति चरणावती सहज 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 अपने प्रकाश में प्रकाशित होती हुई सर्वांग चतुष्टय विलसती हुई। देखो भगवान आत्मा, अरे आत्मा के सर्व रोम में जो तारन तरण के आशीर्वाद, देखो अब तारन स्वामी की शरण में जा रहे हैं हम, देखा ना सबसे ऊपर आचार्य श्रीमद जिन तारन तरण स्वामी द्वारा, ऊपर रुइया जिनका नाम वो लिख देते, लेकिन नहीं, उन्होंने उन्हें प्रकट की है उपदेश तो तारन स्वामी का, मूल तो वही आधार, तो मूल आधार तो तारन स्वामी है, तो प्रसाद पायो रुइया जिन ने, वो तो पात्र है। तो देखो देखो चलते हैं गुरुदेव के पास, तारन तरण की शरण में, छत्र छाया में, जिनसे प्रकाशित हो रही, जिन्होंने उपदेश दिया उनके पास चलते हैं। वैसे तो ये उपदेश सर्वज्ञ जनैन भगवान का है, सर्वज्ञ जनैन भगवान ने उपदेश दिया चरणावती का, तारन स्वामी ने इसको अनुभव करके अपने तक पहुंचाया। सीधे या तो सर्वज्ञ की शरण में चलते हैं, या तो गुरुदेव की अनुभूतियों को, वीतरागी साधु गुरुदेव उन अनुभूतियों में डूबे हुए हैं, वही प्रसाद पाया है उन्होंने, तो उनकी शरण में चलते हैं, वो अपने को प्रसाद दे रहा है। भैया क्या कह रहा है, ए भव्य आत्मा, अरे हो ये सुन सुन, ए भाव, अरे जीव सुन, क्या कि देख 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 तेरे अंतर में ये चरणावती का प्रकाश हो रहा है, देख देख बाहर के विकल्पों से हट, इंद्रिय विषयों से, इंद्रिय विकल्पों से हट, और देख इस समय तेरी शुद्ध चेतन मात्र सत्ता में, तेरे शुद्ध चेतन मात्र भाव में ये सहज शक्ति उत्पन्न ज्योति चरणावती खिल गई है भैया, प्रकाशित हो रही है, देख और देख इसके प्रकाश में मात्र ध्रुव प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं है। ये देख 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 देख, अब तू अच्छे से देख, सर्वज्ञ जनेन्द्र परमात्मा ने सहज अनंत गुणों में चरण करने रूप इस शक्ति का उपदेश दिया है। वो स्वयं इस चरणावती शक्ति के अनंत आचरण में, अनंत सहज स्वानुभव अपने ही चारित्र में लीन है, अपने अनंत गुणों की चर्या में चरण कर रहा है भैया। एक ऐसे ही देख 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 तारन तरन जिहाज भी और चरणावती शक्ति से अनंत गुणों में लीनता, शुद्ध उपयोग में रमणता और अनंत अनंत गुणों में आचरण का स्वाद ले रहे हैं, और अपने से भी कह रहे हैं, ओ भव्य आत्मा, क्या देख रहा है पर्याय में, देख तेरे अंतर में भी ये महाज्योति अंतर प्रकाशित होती हुई ये उत्पन्न ज्योति चरणावती तेरे अंतर में जगमगा रही है। तू विषय कसाय में भूला है इसलिए रो रहा है, तू अज्ञान मूर्ता में फंसा हुआ है, मिथ्या मानता में उलझा हुआ इसलिए रो रहा है, तू अज्ञान विकल्पों को ढो रहा है,
इसलिए रो रहा है, लेकिन अंतर में एक शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ये संपूर्ण सर्वज्ञ स्वभाव में चरण कराने वाली ये उत्पन्न ज्योति चरणावती अपना ही शुद्ध प्रकाश है। आई कि नहीं बोध में? ए चेतन, बोध में आई कि नहीं? क्या ये अपना ही शुद्ध प्रकाश है भैया। ज्ञानी साधक जब इस अद्भुत अद्भुत आनंद को, इस अनंत चरणावती महाशक्ति के प्रकाश को जब अपने ही अंतर में स्वानुभूति रूप प्रकाशित जानता है, तब उसके रोम रोम हरसते हैं, बस आनंद ही आनंद बरसता है। इसी उत्पन्न ज्योति चरणावती। मन तो नहीं हो रहा कि टाइम हो भी गया हो तो छोड़ दे, इच्छा तो हो रही कि लगे रहो मतलब इच्छा तो हो रही कि करते रहो इसका वांछन। मजा तो शब्द है, लेकिन वास्तव में आनंद आ रहा है अंतर का। मजा मतलब अंतर का उल्लास, अंतर की मौज, अंतर की मस्ती, ये बाहर का मजा नहीं। इस संसार में जो मजा शब्द है वो लौकिक भौतिक इंद्रिय आनंद का, लेकिन ये अतीन्द्रिय आनंद का झरना है भाई चरणावती। तो उत्पन्न ज्योति ही चरणावती। नाना भेद से कहा है मैंने, लेकिन जो मैंने कहा वो सत्य नहीं। वो तो चरणावती स्वयं सत्य है, आप तो उसकी अनुमोदना करें, वो परम सत्य स्वयं आपके अनुभव में आएगा। अपने अपने गुरु की शरण ग्रहण कर इस चरणावती के प्रकाश को अपने अंतर में धारण करें, क्योंकि गुरु दिखावे प्रकाश को। या तो जिनेंद्र भगवान की शरण जाए, तारन तरन जिनकी शरण में जाए, या फिर जो भी है, बस इस चरणावती को स्वयं चारित्र में अपनाए, बस आनंद तथा है। और ऐसे चरणावती शक्ति के अनंत प्रकाश में भैया रोम रोम हुलसते हुए इस चरणावती के अनंत प्रकाश में अनंत बहुमान से भर जाए। इसका बहुमान ही ये आपके अंतर में प्रकाश जगा देगा। इस शक्ति का बहुमान ही आपके अंतर में इसके प्रति रोमांच जगा देगा। और जहां रोमांच जागृत हुआ आपके अंतर में, आपके हृदय में, जहां इन शक्तियों के प्रति रोमांच जागृत हुआ, वहां आत्म चतुष्टय विलज जाएगा भाई, चतुष्टय विलज जाएगा। याद रखना, हमने आपसे पहले कहा था, ये शक्तियां हैं, ये आत्मा के सर्व गुणों का अनुभव कराएंगी। संपूर्ण आत्मा को, संपूर्ण शुद्ध बुद्ध ये अपना जो परमात्मा है, इस संपूर्ण चिदानंद में आत्मा को स्वानुभूति में उपभोग कराएंगे भाई। ऐसी है उत्पन्न ज्योति चरणावती। तो भैया अपन सभी भय से मुक्त होके, सभी विकल्पों से अलग होके, सभी अज्ञान धाराओं को अपने पांव के नीचे कुचल के, समस्त मोह मानताओं को उन सबसे ऊपर ऊपर उठिए, सहज विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए इन शक्तियों का अनुमोदन अपन अपने हृदय से करें। तो भगवान जी अपने जीवन में सम्यक्ति की क्रांति होगी, अपने जीवन में चारित्र की क्रांति होगी, अपने जीवन में ज्ञान का बल होगा, अपने जीवन में स्वानुभूति का प्रकाश होगा, अर्क विंद वीतराग सत्ता अपने सर्वांग प्रदेशों में जगमगाएगी भैया। ऐसे ही इन शक्तियों का अनंत प्रकाश है भैया। आप इन शक्तियों को एक बार सहज भाव से देख सकते हैं। कल अपन ने कमलावती शक्ति का सहज आनंद का अनुभव किया था। ये आज अपन चरणावती शक्ति के सहज आनंद की चर्चा कर रहा है। आगे कर्णावती शक्ति आपको कल या परसों जब भी अपन इसका विषय लेंगे, कर्णावती शक्ति, उसके बाद उत्पन्न ज्योति विंदावती शक्ति, सर्व अनुमोदना योग है। उत्पन्न ज्योति भक्तावती, उत्पन्न ज्योति चैनावती, उत्पन्न ज्योति सुमनावती, उत्पन्न ज्योति विक्षावती, उत्पन्न ज्योति रमनावती, उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, उत्पन्न ज्योति उक्तावती, उत्पन्न ज्योति अतुलावती, उत्पन्न ज्योति लखनावती, उत्पन्न ज्योति उल्सावती, उत्पन्न ज्योति विलसावती, उत्पन्न ज्योति हर्षावती, उत्पन्न ज्योति विज्ञावती इति ज्योति संसर्ग सत्सह गामनी, अंतिम शक्ति भी है। तो ये शक्तियों का अनंत प्रकाश है मेरी आत्मा में। सब एक साथ दिखाने का अभिप्राय क्या है? ये शक्तियां भेद रूप नहीं है, ये शक्तियां एक साथ आत्मा में विद्यमान है भैया। अपन लेकिन एक एक शक्ति का रोज चित्रण कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपन इनको अनुमोदन कर सकें। ये सब एक साथ है आत्मा में, लेकिन अपन एक एक का वांछन क्यों करते हैं भैया? एक दिन में सबका वांछन क्यों नहीं करते? तो आखिरी में एक दिन में सबका वांछन होगा। आखिरी दिन एक दिन सबको एक ही साथ कहेंगे, क्योंकि सब शक्तियां एक साथ आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में सर्व गुणों में विद्यमान है।
लेकिन भैया एक एक से इनकी अनुभूति तक पहुंचने का मार्ग बना। ठीक है भैया, तो आज के लिए आपको एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है भैया? चरणावती अपना स्वभाव, जैसे कमलावती को अपने 3-4 दिन अंतर 3 दिन चर्चा करी, 4 दिन तक उसको भोलापन, तो क्या क्या याद रखा अपने, हर समय याद रखा था क्या कि देखो आत्मा के सर्व गुण कमल की तरह निर्लिप्त हैं, आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में कमल भाव खिला हुआ है, आत्मा के शुद्ध प्रदेशी आत्मा के गुण सब कमल भाव में भैया अपने स्मृति रखी थी। ऐसे ही चरणावती शक्ति के साथ अब कमलावती के साथ चरणावती साथ आ गई। अब क्या है, कमल भाव में गुणों का जो पिंड है वो अपने में चरण कर रहा है। अब दोनों एक साथ हो गई, डबल शक्ति हो गई, डबल 2 गुना पावर आ गया अपने पास। कमलावती आदि शक्ति से प्रारंभ हुआ था तो सिंगल फेस का करंट था, अब चरणावती में लगे तो डबल फेस का करंट हो गया। बीत राग का करंट बढ़ गया, सिद्धांत ज्ञान का करंट बढ़ गया। अब कर्म घन घातीय कर्म क्षण में विनश जाएंगे चेतन, अब करंट डबल हो गया। और 17 शक्तियां होते होते 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 17 गुना होता जाए। बस एक बार 17 शक्तियों में संपूर्ण शक्तियों में विलास का करंट हुआ और ये सिद्धि मुक्ति के सुखबिल से केवल ज्ञान चतुष्टय प्रकट हो जाएगा। इसलिए भगवान आत्मा क्या कह रहा है, आज से अपनी शक्ति डबल हो गई, 2 गुनी हो गई। तो उत्पन्न ज्योति चरणावती कमल भाव में अनंत गुण निर्लिप्त भाव में विलस रहा है। और कैसे विलस रहा है? स्वयं में आचरण रूप विलस रहा है, चरणावती के सहकार रूप विलस रहा है। ऐसी चरणावती शक्ति अपने आत्मा के अनंत गुणों में शुद्ध बुद्ध प्रकाश में है। तो भगवान आत्मा आपको आज से, अभी से, इस समय से एक ही काम है, क्या? उत्पन्न ज्योति चरणावती, मेरे हृदय में, मेरे आनंद में, मेरे प्रकाश में, मेरे सर्वांग में, मेरे रोम रोम में विलसो ज्योति है, ज्योति है महाशक्ति उत्पन्न ज्योति चरणावती, मेरे अंग अंग सर्वांग में विलास करो, विलसो महाज्योति शक्ति चरणावती। इसी अद्भुत अंतर की भावना से भैया इस ज्योति महाशक्ति का अपन आह्वान करें। आप सभी इस शक्ति को निकटता से अनुभव करें और भैया जो तत्व के जिज्ञासु जीव हैं उन्हें इन शक्तियों का बोध कराएं। तो 47 शक्तियाँ सबने पढ़ी हैं, इन तारण स्वामी के ग्रंथों की 17 शक्तियाँ कोई ने नहीं पढ़ी। तो जो भी मोक्षु हैं बहुत गाढ़ इच्छा रखते हैं कि अरे आत्म अनुभूति की चर्चा मिल जाए, आत्म अनुभव में डूबने वाली चर्चा मिल जाए, कोई हमें आत्मा के प्रदेश प्रदेश में बरसने वाली चर्चा को दे दे, तो भैया जैसे आज की चर्चा थी अपनी बहुत अंतर प्रकाश में आनंद अनुभव में डूबने वाली, क्षयोपशम से, जिन्हें क्षयोपशम की रुचि नहीं, जिन जीवों को जिन्हें आत्मा की लला के पीना चाहते हैं आत्म तत्व, उन तक ये 17 शक्तियाँ जरूर पहुँचे। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है भैया, ज्ञान दान और आध्यात्मिक शुद्ध इस दान के फल से केवल ज्ञान का अंकुर होने की गारंटी मिलती है भैया। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इस क्षयोपशम की बात नहीं, क्षयोपशम में कुछ नहीं है भैया। क्षयोपशम का दान दोगे तो क्षयोपशम बढ़ेगा, लेकिन किसी को शुद्ध 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 भाव से शुद्धता का दान, चरणावती शक्ति का बोध कराने की भावना हृदय से होगी तो भैया अपने जीवन में आचरण का प्रकाश होगा। भैया अपन सभी इस चैतन्य के आचरण में रम जाए। 51-52 लोग हैं, बहुत है, इतने बहुत है, बहुत है, बहुत है, मैक्सिमम है, क्योंकि पात्र जीव थोड़े होते हैं। तो अपन इस अनंत परम आनंद में समझाएं भैया। कल अपन फिर चरणावती शक्ति को हृदय से बुलाएंगे, और कल नहीं, कल तो फिर से अपन इसकी रिवीजन करेंगे भैया। लेकिन भैया एक समय के लिए भी ना भूलूं, भावना ऐसी रखना ये चरणावती शक्ति एक समय भी मेरे दृष्टि से अलग ना हो। बस इतनी सी भावना निरंतर आपके अंतर में विलसती रहे, उत्साहित होती रहे। ये अनंत शक्तियाँ सब एक साथ आत्मा में जगमगाएंगी जब ये आत्मा अरिहंतों की दशा में बैठा होगा भैया, अरिहंतों जैसा आनंद भोग रहा होगा, वीतरागता का रस ग्रहण कर रहा होगा, तब ये अनंत शक्तियाँ एक साथ सर्वांग में जगमगाती हुई दिखेंगी भैया। अपन इन शक्तियों का भी अनुभव करेंगे, अभी अपना मार्ग बनाएंगे और इस संसार सागर से शीघ्र शीघ्र निर्माण की ओर आगे बढ़ेंगे भैया। यही लक्ष्य है। अंत में फिर एक बार अनंत उल्लास और बहुमान के साथ, हे महाज्योति शक्ति, हे तारण तरण जन्मक उत्पन्न, हे महाज्योति शक्ति उत्पन्न ज्योति चरणावती, हे चरणावती, अपने शुद्ध प्रकाश से रोम रोम से रोमांचित होते हुए मेरे सर्वांग प्रदेशों में विलसो, हे ज्योति स्वरूपा उत्पन्न ज्योति चरणावती,
उत्पन्न हो जयवंत हो, उत्पन्न हो जयवंत हो, उत्पन्न ज्योति शरणावती जयवंत हो, उत्पन्न हो